हेलो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास है क्लास 8 मैथ का जो चैप्टर है पहला, उसी में जो आपका अभ्यास है 1H, ठीक है ना, 1H। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन है सभी को हल करने वाले हैं, ठीक है। जो इसका आसान तरीका है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पर कह रहे हैं कि निम्नांकित संख्याओं के निरपेक्ष मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। निरपेक्ष मान का मतलब होता है कि इसको हमें क्या करना है, सबसे पहले मॉड में ले जाना है, ठीक है ना, और मॉड से बाहर इसको निकालना है, ठीक। मॉड मतलब ये इस तरीके से दोनों तरफ ये जो चिन्ह खींचा होता है ना, इसी को हम मॉड बोलते हैं, ठीक है। मॉड से इसको क्या करना है, बाहर निकालना है और उसको हल करना है। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले इसको हम मॉड में ले जाते हैं, इसको हम ले लेते हैं मॉड में माइनस का 15, अच्छा माइनस नहीं है ना, तो ये 15/7 ऐसे, ठीक। अब ये मॉड कहता है कि अगर मॉड के अंदर कोई संख्या माइनस में है तो वो मॉड से बाहर निकलेगा तो प्लस में हो जाएगा हमेशा, ठीक है ना। प्लस में है तो ऐसा नहीं कि माइनस हो जाएगा, नहीं। अगर माइनस में है तब मॉड से बाहर निकलेगा तो प्लस में हो जाएगा, लेकिन मॉड में है और प्लस में है तब बाहर निकलेगा तो प्लस में ही रहेगा, तब कोई अंतर नहीं होगा, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं। तो ये जब बाहर निकलेगा तो ये आपका 15/7, इसमें कोई अंतर नहीं होगा, ये आपका आंसर, ठीक। फिर इसको मॉड में करते हैं तो माइनस का 11/8, ठीक। तो इसको बाहर निकालेंगे तो 11/8, ये प्लस में, ये आपका आंसर, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसको भी कर लीजिए फटाक से मॉड में, तो ये आपका माइनस का 19 में माइनस का आपका हो जाएगा 23, मॉड में करिए, मॉड से बाहर निकलेगा तो दोनों माइनस खत्म, सिंपल 19/23, यही आपका आंसर हो जाएगा। इतना आसान तो है। फिर इसको भी देखिए माइनस का 8/19 करिए, मॉड में करिए, इसको बाहर निकालिए तो 8/में आपका हो जाएगा 19, ये आपका हो जाएगा आंसर, क्लियर, खत्म, ठीक है। अब बात आती है इसकी दूसरा नंबर, ठीक है। इसमें कह रहे हैं सरल कीजिए। तो किस तरीके से सरल करेंगे, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे कि 3/5 है, माइनस का 2/3 है, ठीक। तो इसको कर देंगे 3/5 है ना, तो पहले लिखेंगे 3/5, ठीक। अब यहाँ पर देखिए पहले से ही मॉड लगा हुआ है ना, तो ऐसा नहीं कि हम जब हल करते चलेंगे तो मॉड लगाते चलेंगे, नहीं। पहले इसको हम हल कर लेंगे, लास्ट में मॉड लगाएंगे, ठीक है। तो पहले हल कर लेते हैं, पहले इसको बाहर निकालिए और 2/3 ऐसे, 3 से इधर ऊपर नीचे गुणा, 5 से इधर ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। तो 3 3 9, फिर 3 5 15, फिर 5 से इधर 5 2 10, फिर 5 3 15, ये चीज़, ठीक। अब इसमें क्या कर देते हैं, अब इसको हर बराबर हो गया तो जोड़ घटा देते हैं। तो 10 में से 9 घटाएंगे तो ये बड़ा है ना, तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे, तो माइनस का 1 में यहाँ पर 15। अब लगा लेते हैं मॉड, ठीक है, यहाँ पर था, अब हम मॉड लगा दें, मॉड से बाहर निकालो तो 1 में ये आपका 15, यही आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे इसमें देखिए इसको भी सिंपल पहले बाहर निकालिए, माइनस का ये 9/7 प्लस में 11/3, 3 से ऊपर नीचे गुणा करिए तो 3 और 27, माइनस का ये हो जाएगा 27/3 7 21, फिर 7 11 7 77, यहाँ पर लिखिए 77/7 21, ठीक। हर दोनों का बराबर है, तो जब हर बराबर है तो ऊपर वाला घटा लेंगे, 7 घटाएंगे पहले तो 70 हो जाएगा, 20 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 50, तो यहाँ पर हो जाएगा 50/21, ठीक। यहाँ पर क्या है 50/21। अब ये वाला प्लस है ना, बड़ा ये है, इसके आगे प्लस है तो ये प्लस में ही रहेगा, ठीक। अब फिर से मॉड लगा लेंगे, क्या ये माइनस में है, अगर माइनस में नहीं है तो ये आपका 50/21, यही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। चलिए थर्ड नंबर इसका देखिए। अब इसको पहले बाहर निकाल लेते हैं, माइनस का 3/5 गुणे 7/11, ठीक है। तो माइनस गुणे माइनस प्लस, 3 7 21, 5 गुणे 11 5 55, मॉड में कर लो, मॉड से बाहर निकालेंगे क्योंकि माइनस होता तब ना प्लस में जाता, लेकिन माइनस नहीं है तो 21/55, ये आपका आंसर हो जाएगा, खत्म। ऐसे आपको करना है, ठीक है।
2 क्वेश्चन हमने बता दिया और भी देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है तीसरा, ठीक है। अब तीसरा में क्या करना है, इसमें देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कौन सा सही है वो हमें लिखना है, ठीक। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि x बराबर -1/2 है और y बराबर 3/4 है, तो मॉड में x प्लस मॉड में y का मान इसमें से कौन सा होगा, ठीक। तो एक चीज़ मैं आपको सबसे पहले क्लियर करा दूँ, अभी हमने जो क्वेश्चन नंबर दूसरा हल किया है ना, उसमें हमने क्या बताया था कि उसमें जो संख्याएं थी पहले से ही मॉड में था, फिर हमने उसको हल किया और लास्ट में हमने मॉड लगा दिया। ये हमने काम किया है क्वेश्चन नंबर दूसरा में, आप नहीं देखें तो पहले उसको देख लीजिएगा, ठीक है। इसमें क्या है कि x का मान यहाँ पर क्या है, अलग है, मॉड में नहीं है, ये भी मॉड में नहीं है, तो पहले हम इसको मॉड में करेंगे और मॉड में से फिर इसको हल करते हैं। तो सिंपल ऐसे लिखिए हल और मॉड में x, तो x का मान कितना है, -1/2, -1/2 ये मॉड में, ठीक, बीच में प्लस है। अब y का मान ये 3/4 और ये भी है मॉड में, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, ये मॉड से बाहर निकलेगा तो 1/2 प्लस में 3/4 हो जाएगा, ठीक है। अब 2 से ऊपर नीचे हम गुणा करेंगे ताकि हर बराबर हो जाए, तो यहाँ भी 2/2 दूना 4 प्लस में 3/4, तो कितना हो जाएगा, 3 2 5, ये हो जाएगा 5/4, ठीक। तो ये वाला सही हो जाएगा, बस इतना ही तो करना है आपको। अगला क्वेश्चन देखिए अब यहाँ पर चौथा नंबर, ठीक है। तो चौथा नंबर इसमें तो हल करने की जरूरत नहीं है, माइनस ब्रैकेट के अंदर भी माइनस, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 3/4 ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो पहले इसको मोड के अंदर और मोड के बाहर दोनों तरफ करके इसको हल करेंगे ना, तो ये आपका प्लस में आएगा। देखिए माइनस और माइनस गुणे माइनस कितना हो जाएगा, प्लस। अब प्लस में है 3/4, जब मोड से बाहर निकालेंगे तो ये प्लस में रह जाएगा, ऐसे ये 3 में माइनस का ये 7 और इसके बाहर भी माइनस है, तो माइनस माइनस खत्म, प्लस हो जाएगा, गुणा कराएंगे तो प्लस हो जाएगा 3/7, ये आपका आंसर, ठीक है। चलिए अब पांचवा हम देखिए, इसमें क्या है, अब यहाँ पर देखिए ये वाला वैल्यू पहले से ही मॉड में था, इसको हम बाहर निकाल करके हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये मॉड में नहीं है, इसको पहले मॉड में ले जाते हैं फिर गुणा कराते हैं। देखिए तो इसको हम करेंगे कि हल और x गुणे में फिर y ऐसे, ठीक है। x का मान ये -5/7 मॉड में, फिर गुणे में y का मान 3/4 ऐसे, ठीक। मॉड से बाहर निकाल लीजिए अब इसको, जो जब बाहर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का ये 5/7, माइनस है ना, तो जब बाहर निकलेगा तो प्लस हो जाएगा, फिर गुणे में 3/4, तो 5 3 15, ये हो जाएगा 15, 7 चौका 28, तो इसमें से ये सही हो जाएगा, ठीक। अगला देखिए, चलिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि परमेय संख्याओं -5/7 और -5/7 के निरपेक्ष मान होंगे, ठीक है। निरपेक्ष मान होंगे, निरपेक्ष मान का क्या मतलब होता है कि इसको मॉड में करना है, मॉड में से क्या हो जाएगा, इसको बाहर निकालेंगे तो इसमें से कौन सा मान होगा, ये बात हमें बताना है, ठीक। तो चलिए इसका निरपेक्ष मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हल, ठीक है, दोनों एक ही चीज़ है, -5/7 मॉड में करिए, मॉड से जब बाहर निकलेगा तो ये निरपेक्ष मान मतलब मॉड के बाहर वाला मान, ठीक है। पहले मॉड में करिए, उसके बाद से बाहर निकालेंगे तो कितना मान होगा ये बताना है। एक माइनस है तो मॉड से बाहर निकलेगा तो ये माइनस खत्म। अब इसका ये भी सेम वही चीज़ है, दोनों जगह माइनस है, मॉड में करिए, इसको बाहर निकालिए तो ये 5/7 ये खत्म, ठीक है ना। तो दोनों का जो वैल्यू है 5/7, तो मतलब इसमें से कौन सा 7/5 तो होगा ना, यही वाला सही हो जाएगा, तीसरा। ये क्लियर है। चलिए अब अगला इसमें देखिए, कह रहे कि अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतार कर प्रत्येक वर्ग में उपयुक्त चिन्ह बताइए। इसमें हमें कौन सा चिन्ह भरना है, कौन सा बड़ा है, ये बात हमें इसमें बताना है। देखिए चलिए देख लेते हैं, इसको मोड से बाहर निकालिए फटाक से, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 3/4 हो जाएगा, ठीक, ये वाला। अब इसमें देख लेते हैं, अब इसको हल कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, पहले इसको हल कर लेते हैं, ठीक, फिर बाद में लास्ट में मॉड लगा देंगे। हमें इसमें बताना है कि ये वाला बड़ा है कि ये बड़ा है। अब इसमें देखिए इसको हल कर लेते हैं, तो ये -3/4
प्लस में 5/8। अब इधर 2 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो माइनस का ये 6/8 प्लस में 5/8। अब इसको हम घटा देंगे तो जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 1/8। ठीक, अब क्या कर देंगे कि इसको हम मॉड में करके और बाहर निकाल देंगे तो 1/8 ये इतना। ठीक है, अब हमें चेक करना है कि ये बड़ा है कि ये बड़ा है। ठीक है, अब बात कन्फ्यूजन वाली आएगी कि भाई कैसे जानेंगे कि ये वाला बड़ा है कि ये वाला बड़ा है। तो देखिए इसको कैसे जानेंगे, 4 से इसमें आप भाग कर दीजिए। ठीक है, 4 से इसमें भाग कर दीजिए 3 में। तो भाग करेंगे तो कहाँ पर, यहीं पर हम कर देते हैं डायरेक्ट। ठीक है, आप लोग ऐसे कर लीजिएगा, इस तरीके से आप भाग कर लीजिएगा। 4 से 3 में भाग करना है, दशमलव लगाइए 30, 4 7 28, बचेगा आपका 2, 0 लगाए 4 5 20। तो ये आपका 0.75 ये इतना आ रहा है। ठीक है, अब इसका अगर भाग करेंगे तो कितना आएगा, तो इसका भाग हम डायरेक्ट कर देते हैं। ठीक है ना, तो ये आपका आ जाएगा दशमलव, पहले 0 फिर दशमलव 10 हो जाएगा तो 8 51 8 बचेगा 2, 8 दूना 16। देखिए दशमलव के बाद से 7 5 है, दशमलव के बाद से 1 2 है, तो कौन बड़ा है, ये वाला बड़ा है ना, तो इधर का ये बड़ा है तो ये बड़ा है, ऐसे हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से आपको करना है। तो पहले ये वाला वैल्यू निकाल लेना है। ठीक है, वैल्यू जब यहीं से ना समझ में आए तो इस तरीके से भाग कर लीजिएगा, ये बस आपका आंसर आ जाएगा। देख लेना है कौन बड़ा है, तो ये वाला छोटा है, ये वाला यहाँ पे दशमलव वाला बड़ा है, यहाँ पर ये बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं इसमें। तो इसमें 3 से ऊपर नीचे गुणा। ठीक, पहले इसको मोड से बाहर लाइए, 3 से ऊपर नीचे गुणा तो हम कर देते हैं 3 तरीका, ये हो जाएगा 9/3 8 24। ठीक है, माइनस है तो माइनस लगाए रखेंगे, फिर प्लस में 8 दूना 16 और बटे में 8 तरीका 24। ठीक, तो फिर यहाँ पर इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 7 16, तो ये 7 बटे में हो जाएगा 24। ठीक, अब इसको मोड लगाएंगे और मोड से बाहर निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7/24 ये चीज़। ठीक, तो इसको हमने हल किया तो ये हमारा इतना वैल्यू आया। ठीक है, इसको भी हल कर लेते हैं। तो इसमें 6 चौका 24, 6 से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं ताकि 24 हो, यहाँ 24 है तो यहाँ भी 24 करना है, तो ऊपर नीचे 6 से गुणा, तो 6 3 18 माइनस का ये हो जाएगा 18। ठीक है, 18 और नीचे आपका 6 चौका 24, फिर ये वाला आपका हो जाएगा 22/24। ठीक, अब घटा देंगे इसको, तो जब घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 4/24। ठीक, ये इतना क्लियर हुआ। अब इसमें ये कट भी रहा है, 4 एकम 4, 4 6 24, 1/6 आ गया। अब देखिए फिर से समस्या शुरू हो गई कि भाई कौन सा बड़ा है, ये वाला बड़ा है कि ये वाला बड़ा है। तो जब इस तरीके की कंडीशन आ जाए ना समझ में कौन बड़ा है तो सिंपल इसमें आपको भाग कर लेना है। ठीक है, 24 से इसमें भाग कर देना है, तो भाग कर लेते हैं। तो ये 24 20 3 60 4 3 12, इसका भाग करके यहाँ पे हम लिख देते हैं। ठीक है, देखिए हाँ, अब इसमें एक चीज़ और देखिए, अगर आपको भाग नहीं करना है तो देखिए यहाँ से भी हो सकता है। मान लीजिए 7 आम है, 24 लोगों को बांटना है, यहाँ पर 4 आम है, 24 लोगों को बांटना है। ठीक है, तो कौन इसमें ज़्यादा है, 7 आम को 24 लोगों में बांटना है, 4 आम को 24 लोगों में बांटना है, तो ये वाला एकदम से कम कम आएगा ना, मतलब ये छोटा है, ये छोटा है, ये बड़ा है, तो ऐसे हो जाएगा ना। इस तरीके से भी कर सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है। फिर इसमें देखिए 3rd नंबर में, तो इसको भी हम मोड से बाहर निकालते हैं। तो जब मोड से बाहर निकालेंगे तो पहले माइनस गुणे माइनस से आपका कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब मोड में प्लस अगर है तो बाहर निकालेंगे तो भी उतना ही रहेगा, 12/25। ठीक, फिर इसमें अब क्या भरना है देखिए, अब इसका गुणा करना है तो पहले इसको मोड से बाहर निकालिए, माइनस का मोड से बाहर निकलेगा तो ये प्लस में निकल जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि इसमें कुछ करने के लिए अगर जोड़ने घटाने के लिए होता मोड के अंदर, जैसे ये वाला है, ठीक, तब इसको चिन्ह के साथ हम लेते, लेकिन ये अलग अलग है ना, सिंगल सिंगल है ये दोनों,
तो इसको हम क्या करें, बाहर निकालेंगे तो ये 2/5, फिर गुणे, फिर ये भी आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6/5, 6/5, तो 6 दूना 12/25, ये भी 12/25, ये भी 12/25, तो यहाँ पर बराबर भरा जाएगा। ठीक, चलिए अब इसमें देखिए, अब इसमें क्या करेंगे, इसको बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सिंगल सिंगल ऐसे अगर होता तब ये अलग अलग निकाल लेते हैं, लेकिन ये वाला चीज़ नहीं है, ये जोड़ने घटाने वाला। तो पहले इसको बाहर निकालिए, जोड़ते घटाते हैं। तो यहाँ पे 12 है ना, तो ये कितना हो जाएगा, 8 3 24, ये भी 24 हो जाएगा। 8 3 24, तो 3 से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, फिर यहाँ पर 2 से गुणा कर देते हैं, 12 दूनी 24 हो जाएगा। तो 3 3 9, पहले यहाँ पर उतार लेते हैं, माइनस का ये 3/8 प्लस का ये 1/12, तो ऊपर नीचे 3 से गुणा, 3 3 9/24, ठीक, ये माइनस, फिर यहाँ पे 12 दूनी 24, 2/24, इसको घटा देंगे, माइनस का 7/24, ये इतना एक तरफ का निकल गया। ठीक है, हाँ, और एक चीज़ कि इसको फिर से ये मोड लगा देते हैं, अब ये मोड लगा देते हैं, ठीक है, दूसरे पेन से लगा देते हैं। अब फिर से ये मोड जब लगा करके हटाएंगे तो ये माइनस खत्म हो जाएगा, 7/24 आ रहा है ये। अब इसको हल कर लेते हैं, इसमें देखिए, तो इसमें क्या है, 1/2, फिर 3/4, फिर ये 1/8, ठीक, ये भी 8 हो जाएगा, ये भी 8 हो जाएगा। तो पहले देखिए यहाँ पर माइनस का 1/2 प्लस का ये 3/4 प्लस का 1/8, ठीक, तो 4 दूना 8, 2 चौका 8, 4 से इधर ऊपर नीचे गुणा, माइनस का ये 4/8, फिर 2 से 6/8 प्लस में 1/8, ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, 6 1 7, 7 माइनस का 8, ठीक, 6 और 1 7, 7 माइनस का ये वाला 4, तो ये माइनस का 4 प्लस का ये 7/8। अब इसको हम क्या करेंगे, घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, जब इसको हम घटाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 4 3 7, 3/8, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कौन बड़ा छोटा है, तो 7 आम को 24 लोगों में बांटना है और 3 आम को हमें 8 लोगों में बांटना है, तो ये हमेशा बड़ा हो जाएगा, ये वाला बड़ा है ना, तो ऐसे हो जाएगा बस। ठीक है, क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 8वां कह रहा है कि यदि x बराबर 5/9, y बराबर 2/3, तो दिखाइए कि x प्लस वाई और बराबर है x प्लस वाई, ये दोनों इस तरीके से बराबर। देखिए कैसे करेंगे, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो इसको हम मोड से बाहर रखें या फिर अंदर, कोई अंतर होने वाला नहीं है। तो ये हो जाएगा 5/9, फिर ये वाला प्लस में 2/3, ठीक। अब हर बराबर कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 5/9 प्लस में 3 दूना 6/9, ठीक। तो कितना हो जाएगा, 6 5 11, 11/9, ये आपका इतना आ गया। अब बराबर किधर आते हैं, अब इसको मोड में रखिए, 5/9, ठीक, और प्लस में 2/3, ठीक है। अब इसको मोड से अगर बाहर भी निकालेंगे तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, ये 5/9 रह जाएगा और ये 2/3 रह जाएगा। फिर 3 से इधर गुणा करिए हर बराबर करने के लिए, तो ये कितना हो जाएगा, 5/9 प्लस में 6/9, तो ये आपका कितना आ जाएगा, यहाँ लिखते हैं, तो ये आपका 6 5 11, 11/9, फिर से ये दोनों बराबर आ जाएंगे। और यही चीज़ हमें बताना भी था, हमने बता दिया। क्लियर है। अब आ जाते हैं इस पे, इसमें भी देख लेते हैं कैसे क्या है। तो सेम वही चीज़ रहेगा, यहाँ पर मोड में, इसको मोड में रखिए या ना रखिए, कोनो अंतर नहीं पड़ने वाला। तो ये 5/9 गुणे में 2/3, तो ये कितना हो जाएगा, 10/9 × 27। फिर इधर अब यहाँ पे रखेंगे
तो 5/9 गुणे 2/3, तो ये हो जाएगा 10/9 = 27। यही आपका आंसर हो जाएगा इस तरीके से। चलिए अब यहाँ पर ये लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन को देखिए कैसे करेंगे। अब इसमें पहले वैल्यू रखते हैं क्योंकि यहाँ पे है, ठीक है ना, यहाँ पर माइनस है तो ये अंतर कुछ डालेगा। देखिए कैसे करेंगे। इसमें कह रहा है कि इधर वाला ये बड़ा है ये छोटा है, ये बात हमें बताना है। चलिए बता देते हैं। x की जगह पे पहले ये 15/13 प्लस में y की जगह पे फिर ये वाला -2/11, ठीक है। मॉड से इसको बाहर पहले निकाल करके हल कर लेते हैं, लास्ट में मॉड लगाएंगे, ठीक। तो इसमें क्या हो जाएगा, 11 से इधर गुणा कर लेते हैं ऊपर नीचे, तो 11×5 = 55 का 5, 11×1 = 11 और 5 = 16, ठीक। 11×5 = 55 का 5, 11×1 = 11 और 5 = 16, ठीक है। फिर नीचे भी इसमें भी 11 से 11×3 = 33 का 3, 11×1 = 11 और 3 = 14, फिर प्लस में फिर इधर अब 13×2 = 26 माइनस का ये हो जाएगा 26/11 × 13 कितना हो जाएगा 143, ठीक। अब इसको हम घटा देते हैं, तो जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा ये, तो 165 - 26, तो 15 में से 6 जाएगा 9, फिर 5 में से 2 जाएगा 3, फिर ये वाला 1/1 4 3, ये इतना आया, ठीक है। अब इसको फिर से हम मॉड में से निकाल देंगे तो कोई अंतर नहीं है क्योंकि दोनों प्लस में आया है, तो 1 3 9/1 4 3 ये आया है, ठीक है। चलिए अब इसमें देख लेते हैं ये वाला, ये कितना आता है, क्या ये बड़ा आता है, तो मॉड में ही रखिए 15/13 को, ठीक। मॉड में ही प्लस में फिर इसको भी मॉड में ही रखिए -2/11 को। अब मॉड से बाहर निकालिए 15/13 प्लस में 2/11, ठीक है। अंतर तो आएगा। 11 × 15 कितना हो रहा था 165, 1 6 5 और 11 × 13 143 प्लस 13×2 = 26 और फिर 11 × 13 143, तो ये कितना हो जाएगा, दोनों जोड़ देंगे 6 5 11 का 1, 6 2 8 और 1 9, फिर 1/1 4 3, तो इससे ये बड़ा है ना, तो वही कह रहा था कि ये वाला इससे ये बड़ा है, ये आपका आंसर, ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए अब ये वाला क्वेश्चन बचा है, इसको देखिए। ये इनटू वाला है, ठीक। कह रहे दोनों बराबर हैं, देख लेते हैं दोनों बराबर हैं, तो इसमें रखते हैं 15/13 गुणे में -2/11 और ये चीज़ है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले गुणा कर लेते हैं फिर लास्ट में लगाएंगे। 15 दूना 30 माइनस का ये 30/में ये 13 × 11 कितना होता है 143, ये 143, फिर यहाँ पर मॉड लगा करके और इसको निकाल देते हैं 30/में 143। आ जाइए इधर देख लेते हैं। अब यहाँ पे तो ये 15/13 मॉड में फिर गुणे में -2/11 ये भी मॉड में, तो ये हो जाएगा 15/13 और गुणे में इसको बाहर निकालेंगे प्लस में हो जाएगा 2/11, 15 दूना 30/में 143, ये दोनों बराबर है ना दोनों, इसको मॉड से बाहर निकालेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा भाई, ठीक है। 30/140 30/140 मन हो ये 143 रहेगा, हमने 40 लिख दिया, सॉरी इसके लिए। बस ये दोनों आपस में बराबर है, ये बात बिल्कुल सही है, ये आपका क्लियर है, ठीक। इस तरीके से हमने ये पूरा क्वेश्चन हल करा दिया, ठीक है। तो आपका जो अभ्यास है 1H ये पूरा ख़त्म। चलिए मिलते हैं अगले अभ्यास में, तो सब्सक्राइब करके रहिएगा।